हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पेपर है बच्चों 65/S/2। आज इसके जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस हैं ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन जो बी वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये हमें एक कर्व दिया हुआ है और हमें dy/dx निकालना है एट 1/9 पे। तो बस सिंपल इसको डिफरेंशिएट करो, बाद में एक्स वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है। कॉस इनवर्स का एंगल अगर निगेटिव होता है तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6। यू गेट योर आंसर। इस वाले क्वेश्चन में बेटा राइट हैंड साइड लेकर ना x इज इक्वल टू पुट करना है tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। cos से cos इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा प्रूव। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर हैं, तो कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए देखो क्या है, अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो मतलब स्ट्रेट लाइन में है, तो ए बी सी स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का निकाल लेंगे डी आर, डायरेक्शन रेशियो, A2 - A1 B2 - B1 C2 - C1। ऐसे हम बी सी के डी आर निकाल लेंगे। और फिर जब ए बी के डी आर और बी सी के डी आर को कंपेयर करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल में C1/C2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखो आप a इक्वल में 10 है, b इक्वल में 2 है, a डॉट बी गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ये बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पता है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो आप a क्रॉस b निकाल लो। a क्रॉस b निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, a b और साइन थीटा और n कैप, यही चाहिए ना। तो हमारे पास a तो है ही, हमारे पास b भी है, साइन थीटा नहीं है। तो आप a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वो अप्लाई करो फॉर्मूला वो वाला। वहाँ से कॉस थीटा ए है बी है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा जब आ जाएगा तो साइन थीटा भी आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है। एक बार साइन थीटा आ गया बच्चों, यहाँ लगाओगे उससे ए क्रॉस बी आ जाएगा, और फिर उसका ए क्रॉस बी आ गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। देखो एक वॉल है, दीवार है, और एक लैडर वहाँ से 13 मीटर लॉन्ग लैडर है, लटकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो लैडर है ना उसको 2 मीटर पर सेकंड से खिसका रहे हैं। तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। जब हम, सिंपल सी बात है, जब हम किसी लैडर को खिसकाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो उसकी हाइट दीवार पे कम हो जाती है। तो उसकी हाइट दीवार पे कितनी कम हो जा रही है, हमें वो निकालनी है बेसिकली। तो अगर हम इसको एच मान लें तो हमें यहाँ पे DH/dt पूछा गया है। ठीक, अच्छा कब पूछा गया है, जब फुट ऑफ द लैडर दीवार से कितना हो, 12 मीटर पे हो। तो आप क्या करो, यहाँ लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर प्लस 144 इक्वल में 169। एच की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद आप यहाँ लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। एक्स का, ये एक्स है और ये, चलो इसको एच माना हुआ है तो कोई नहीं, इसको एच कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल में 13 का स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x dx/dt प्लस 2h dh/dt इक्वल में 0। 2x की वैल्यू भी हमारे पास है 12, dx/dt हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड से खिसका रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2h की वैल्यू 5 आई गई थी, और dh/dt यहाँ से निकल के आ जाएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रही है हाइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की निकालनी है, और ये पास हो रही है इस वाले पॉइंट से, और 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। किसी भी लाइन की वेक्टर फॉर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर है हमारे पास ये। अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है ना, उसका ए वेक्टर तो ये है, और वो लाइन 2 डिफरेंट लाइन से परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 डिफरेंट लाइंस का क्रॉस निकाल लेंगे। अगर उनका हम b1 क्रॉस b2 निकाल दें तो उसका b1 क्रॉस b2 इस लाइन का b वेक्टर कहलाएगा। तो उसका मतलब आर वेक्टर, देखो समझो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए तो बताइए, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, पासिंग पॉइंट है ये, प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर चाहिए, तो बी को हम लिख देंगे b1 क्रॉस b2। और b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बना लिया, आई है, जे है, के लिख लिया। जो फर्स्ट लाइन के नीचे के नंबर्स हैं उसको लिखेंगे सेकंड रो में, थर्ड लाइन के जो नीचे के नंबर्स हैं उसको लिखेंगे थर्ड रो में, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस प्लस लगा के इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ से जो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आएगी दैट इज़ द बी वैक्टर। और बस बी वैक्टर जैसे ही हमारे पास आ गया, अब क्या सोचना है, अब उठाओ और यहाँ रख दो उठा के, तो वैक्टर फॉर्म आ गई। अगर सी एफ फॉर्म भी पूछेगा तो सी एफ फॉर्म भी हम कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, x माइनस x1/a, y माइनस का y1/b, z माइनस z1/c। समझ पा रहे हो मेरी बात को, पूछेगा तो। अब नहीं पूछा है तो नहीं निकालेंगे। अगर केवल इक्वेशन लिखा हुआ आएगा ना तो फिर दोनों चीज़ लिखेंगे।
एक बात और बतानी है बच्चों मुझे आपको, कि जब भी आप लाइंस में ना ये नंबर्स नोट कर रहे होते हो तो आप चेक कर लिया करो लाइंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। लाइंस करेक्ट होने का मतलब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड अगर 1 1 1 है तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अदरवाइज लाइंस को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करना। ठीक है बेटा, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो।